बट राघव और संदीप का तो आपने बता ही दिया कितने क्रूशल और अहम आदमी थे। राघव भी, ये तो पूरी पार्टी को समझने वाले लोग हैं ना, तो ये तो कुछ नुकसान बड़ा कर सकते हैं। हाँ, नुकसान में एक संदीप पाठक नुकसान पहुंचाएंगे अगर वो पहुंचाना चाहे तो। किस सेंस में कि भाई आपके क्रूशल लोग आपकी सारी स्ट्रेटेजी वो समझते हैं, आपकी सारी रणनीति वो बनाते थे, वो जानते हैं, आपके संगठन को अच्छी तरह से समझते हैं, आपके क्रूशल व्यक्ति को कभी भी ला सकते हैं जो भी उनके पसंदीदा व्यक्ति हैं। ये नुकसान होगा पार्टी को। हालांकि पंजाब में इसका नुकसान नहीं होने वाला, इसका नुकसान होगा गुजरात में। गुजरात आम आदमी पार्टी ये देख के चल रही है कि वहाँ बहुत बड़ा स्टेक है। अभी 26 तारीख को लोकल बॉडी का चुनाव है, तमाम बड़े नेता वहां जाके लोकल बॉडी के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो वहां नुकसान हो सकता है। इस चुनाव में बेशक ना हो लेकिन आगे हो। एक ये मतलब वैसे मतलब जैसे गॉसिपी बात है ये, कहते हैं कि भी राघव चड्ढा बहुत जानते हैं अंदर की बात, राघव चड्ढा बहुत नुकसान पहुंचा देंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे नहीं लगता है राघव चड्ढा बहुत ज्यादा नुकसान कोई पहुंचा सकते। राघव चड्ढा की खासियत ये थी कि वो अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते थे और अरविंद केजरीवाल भरोसा करते थे उन पर। नहीं तो पार्टी के संगठन में बाकी कहीं कोई से नहीं था उनका, कभी से नहीं था। और पार्टी ऊपर से नीचे तो कोई उनसे खुश नहीं था। परसेप्शन के अलावा अगर कोई नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है तो वो संदीप पाठक, सिर्फ संदीप मेन पाठक। और क्यों छोड़ देते हैं केजरीवाल जी को लोग? नहीं, जब आपको अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं हो, आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी का भाव हो, और ये ज़्यादातर वन मैन पार्टी में या वंशवादी पार्टियां जो होती हैं, आप बताइए जितनी भी वंशवादी पार्टियां हैं वहां परिवार के बाहर का कोई नेता क्यों नहीं उभरता है? क्यों कोई नंबर 2 की हैसियत में भी नहीं पहुंच पाता है? इनसिक्योरिटी कि हमको ये हमसे आगे ना निकल जाए। कांग्रेस पार्टी को देखिए, कितने लोग कांग्रेस छोड़कर गए इसलिए कि उनका कद काटा गया, उनके पंख कतरे गए कि राहुल गांधी के बराबर न पहुंच जाए, आगे न निकल जाए। अभी तो सर अरविंद केजरीवाल पर वंशवादी राजनीति का आरोप लगा भी नहीं सकते, उनके बच्चे राजनीति में नहीं है। हमने दो बातें कही, वंशवादी राजनीति और वन मैन पार्टी। भैया नीतीश कुमार क्या है, वो तो वंशवादी राजनीति नहीं की उन्होंने, आ गया ना उनका। नहीं अभी तक तो कोई, हाँ अभी तो कुछ किया नहीं, लेकिन कोई सेकेंड लीडरशिप तैयार नहीं की। आप नवीन पटनायक को उड़ीसा में देख लीजिए, अभी परिवार के किसी को व्यक्ति को नहीं लाया। सर लेकिन एक बात है, मतलब ये जितने नाम अभी आप सबने गिनाए कि ये लोग छोड़ के गए या ये जो अब ये छोड़ के गए, ये गुमान में तो इनमें से कोई भी नहीं होगा ना कि मेरे नाम पे कोई वोट दे देगा। वोट तो सबको पता था केजरीवाल के नाम पे ही पड़ता है। बिल्कुल, तो दो तरह की बात होती है ना, एक इनसिक्योरिटी और दूसरा कि हम बॉस हैं ये मानकर चलिए। हाँ, ये क्यों? अगर आप बराबरी से बात करते हैं, दोस्त समझ लेना। हाँ, जैसे राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि जिससे वो फर्स्ट नेम से बात न कर सके उससे बात नहीं करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल से अरविंद कह के बात करने वाले जो लोग थे धीरे धीरे निकलते गए। राघव, इसमें मुझे सौरभ ये लग रहा है कि खासकर अभी जो लोग छोड़ के गए हैं, ज़्यादा बड़ा सिग्नल ये है कि उनको ये लगा कि छोड़ने के बावजूद भी हमारी सदस्यता बची रहेगी, इससे कोई नुकसान नहीं रहा। मैं एक्चुअली अब उस पे हो गए वो तो हाँ, बात जो की और इसीलिए वो लोग, उनको पता है कि हम राजनीतिक रूप से नुकसान तो पहुंचा नहीं सकते। पार्टी में कौन है जो अरविंद केजरीवाल को अरविंद कह सकता है, क्या कहता है? कोई नहीं। मनीष भी नहीं, मनीष भी अरविंद नहीं कहते शुरू से ही, वो एक रिस्पेक्ट से बोलते हैं, मैं सीधे अरविंद नहीं बोलते हैं, वो कुमार विश्वास ही बोलते थे। अच्छा, हाँ, नहीं तो शुरू से ऐसा नहीं कि आज नहीं बोलते। संदीप भी नहीं, संदीप भी सर ही बोलते थे। सब सर बोलते हैं। सर, वही बात है जो आप कह रहे हैं। और ये शुरुआत से, ऐसा नहीं है कि आज हुआ। मनीष भी शुरू से सब ऐसे ही रेस्पेक्ट से बोलते हैं। सर एक बात ये भी तो है ना, मतलब इसमें भाई आपको नहीं दिख रहा फ्यूचर अपना ना, तब भी तो आप जो है कुछ कहीं और तभी तो आप जाएंगे ना कि हम इसी हालत में रहेंगे, इससे बेहतर नहीं होने वाली है हमारी हालत। अभी जो बताया आपने कि जो है 10 तारीख को ये हो गया था कि राघव चड्ढा जा सकते हैं। तो अब अगर पॉलिटिकल दिमाग होता वहां पर तो वो सोचता कि अकेला कैसे जाएगा, इसकी मेंबरशिप चली जाएगी, तो इसका मतलब और लोग हो सकते हैं। और बीजेपी में जा रहा है तो ऐसा नहीं कि बीजेपी चुपचाप बैठी होगी, बीजेपी भी कुछ कर रही होगी। तो क्या जो लोग गए हैं इनसे संपर्क करने की, इनको टटोलने की, जानने की कोशिश कि भाई नाराजगी है तो क्या है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप छोड़ दें, ये सब इस तरह का पॉलिटिकल वर्क करने वाला इसका मतलब कोई नहीं था।
इस गुमान में थे कि भाई अकेले जाएगा, मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, हमने दी थी, खत्म हो जाएगी, मामला खत्म। 7 लोग चले जाएंगे, इसका मतलब आम आदमी पार्टी ने इसका अंदाजा नहीं लगाया। इसका लेगवर्क किसने किया होगा आपके हिसाब से? राघव ने? जाहिर है कि राघव सबसे उसमें जो है आगे थे, स्वाति मालीवाल भी होंगी, और संदीप पाठक का अगर इनको समर्थन मिला तो वो एक तरह से मुझे लगता है निर्णायक भूमिका उन्हीं की रही होगी। सबको सबको जोड़, मतलब सबका विश्वास और बढ़ा होगा संदीप पाठक के जाने से।